वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। तो एज यूजुअल आज हम स्टार्ट करते हैं अपने निफ्टी 50 मार्केट के प्रोग्रेस को लेकर के। तो आज के दिन देखेंगे तो हमारा मार्केट 13 दिसंबर को ऑलमोस्ट 110 पॉइंट अपवर्ड डायरेक्शन ग्रीन में क्लोज हुआ। और मार्केट अगर हम कर की प्रीवियस क्लोजिंग देखें तो ऑलमोस्ट 18,500 के आसपास था, वहाँ से गैप अप ओपन हुआ और पूरे दिन मार्केट एक अपवर्ड डायरेक्शंस में एक स्पेसिफिक रेंज में ट्रेड किया और फाइनली 110 पॉइंट से ज़्यादा की बढ़ोतरी के साथ क्लोजिंग हुआ। अगर इसको हम पूरे एक साल के अगर चार्ट पैटर्न पे देखें तो स्टॉक्स पिछले 2 सेशन ट्रेडिंग सेशन से लगातार ये अपवर्ड डायरेक्शंस में बना रही, क्योंकि टॉप हाई पे गई थी, फिर वहाँ से डाउन हुआ, फिर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। एज यूजुअल जो मार्केट का बिहेवियर है अप डाउन वो कंटिन्यू है, लेकिन ओवरऑल डायरेक्शन अपवर्ड का रहा। सो आज मार्केट में काफ़ी अच्छा ग्रोथ रहा। सो हम अगर एक स्पेसिफिक स्टॉक्स की बात करें तो आज हम बात करेंगे एक ही कंपनी की, और वो कंपनी बिलोंग करती है आपकी FMEG, नॉट FMCG, FMEG मीन्स कि आ, उस कंपनी का डिटेल समझेंगे, फंडामेंटल समझेंगे, और उसमें फिर हमें हमारा डिसीजन क्या, हमें निवेश करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या प्लान है कंपनी के फ्यूचर का। सो अगर उस कंपनी का अगर सिर्फ आज के एक दिन का अगर हम चार्ट पैटर्न देखते हैं तो ये कंपनी आपको 4.5% के आसपास बढ़ोतरी रहा, 122 रुपये की उसमें बढ़ोतरी रही। राइट, तो एक दिन में 4% का रिटर्न्स। अगर हम पिछले 6 महीने का इस कंपनी का अगर हम रिटर्न चेक करते हैं तो पिछले 6 महीने में इस कंपनी ने आपको रिटर्न दिए हैं 36% के। 6 महीने में 36% का रिटर्न्स, और ये स्टॉक्स 2200 से और आज के डेट में 2900 के आसपास से ट्रेड कर रहा है। अगर इस कंपनी का हम लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं तो ये कंपनी मार्केट में लिस्ट होती है 2019 में मात्र 600 रुपये के आसपास में, और आज 19 के बाद में मान लो 20 21 22 चल रहा है। तो आने वाले 3 साढ़े 3 साल के अंदर आप देखोगे तो ये कंपनी का 600 से प्राइस बढ़ करके ऑलमोस्ट 3,000 के आसपास। तो आपको 350% से ज़्यादा का रिटर्न इस कंपनी ने दिए। तो अगर इस कंपनी में अगर लंबे टाइम्स तक हम निवेश करते हैं तो एक अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है, जो कि कंपनी ने आपको पिछले 3 साल के अंदर डेमोन्स्ट्रेट किए, 3.5 साल के अंदर में। तो एक तो पक्का है कि अगर इस कंपनी में आप लंबे टाइम तक कंटिन्यूअस निवेश करते रहते हैं तो एक आने वाले टाइम एक अच्छा प्रॉफिट, एक अच्छा इनकम जनरेट करके ये कंपनी दे सकती है। अगर इस कंपनी के इस रिटर्न के पीछे तो कोई कंपनी के दो चीज़ होते हैं। कंपनी का जो मेन बिजनेस है, तो बिजनेस से पैसा, तो रेवेन्यू कितना कंपनी का आ रहा है, साल दर साल कंपनी पैसे कमा रही है कि नहीं। तो साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू देखोगे तो 6,000 करोड़, 7,000 करोड़, 8,000 करोड़, 8,500 करोड़, 12,000 करोड़ के आसपास। तो कंपनी साल दर साल रेवेन्यू में ग्रोथ दिख रहा है, लेकिन रेवेन्यू के साथ कंपनी के कुछ खर्चे होते हैं, कुछ इंटरेस्ट होते हैं, वो भी दिन खाना। तो अगर सब माइनस कर दे सारे टैक्स प्रॉफिट तो एक नेट प्रॉफिट कंपनी, तो क्या साल दर साल कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिख रहा है? यस, कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी साल दर साल आपको अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रोथ दिख रहा है। 3,500 का करोड़ का 5,000 का प्रॉफिट, 7,000 का, 8,000 का, 8,000, 8,500 के आसपास प्रॉफिट इस साल का भी इस कंपनी ने जनरेट कर दिया है। तो नेट प्रॉफिट अच्छा में सी कंपनी लगा प्रॉफिटेबल कंपनी है और पिछले 3 4 5 साल से कंटिन्यूअस ग्रोथ दिखा रही है। और बात करें इस कंपनी की, जो प्रमोटर हैं उनके पास इस कंपनी के 67% स्टेक होल्डर आज भी है। मतलब कंपनी के जो प्रमोटर जितने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर उनके पास, मतलब कि वो अपने इस कंपनी के बिजनेस को, वैल्यू को जानते हैं, तभी उनके पास इतने सारे प्रमोटर होल्डिंग है। अगर इस कंपनी का अगर चार्ट पैटर्न भी पिछले अगर 5 6 महीने से देखते हैं तो इस कंपनी आपको जून जुलाई के आसपास इसने डिविडेंड आपको दिया है, और यहाँ से कंपनी एक काफ़ी लो पॉइंट से ऑलमोस्ट 2,200 के आसपास से ये कंपनी लगातार अपवर्ड डायरेक्शन में। तो पिछले आप मान सकते हो जून जुलाई से लेकर के दिसंबर 5 6 महीने में इस कंपनी ने
2200 से 3000 के आसपास इस कंपनी का प्राइस चला गया, और ये पॉसिबिलिटी आगे कंटिन्यू रह सकती है। हाँ, कंपनी में कभी स्टॉक्स में कभी डाउन भी होता है, कभी अप भी आता है। अगर आप लॉन्ग टर्म्स में देखोगे तो कंपनी प्रॉफिट दिख रहा है आपको। सो बात है, इस कंपनी का नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड, और ये अपने सेक्टर, जिससे मैंने बोला था कि FMEG सेक्टर, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स कंपनी की लीडिंग कंपनी है। और इस कंपनी ने आपको पिछले 2.5-3 साल के अंदर 500 का लो लगाया, हाई ऑलमोस्ट 3000 के आसपास लगाया है, और रिटर्न दिया आपको 350% के रिटर्न्स। तो बेहतरीन रिटर्न है। काली इस कंपनी में लगातार एक सिप की तरह से आप टाइम टू टाइम निवेस्ट करते रहिए, टाइम टू जैसे पैसा निवेस्ट करते रहिए, निवेश करते रहिए, निवेश करते रहिए, निवेश करते रहिए, निवेश करते रहिए। लेकिन ये ध्यान रखना है कि लॉन्ग टर्म में निवेश का मतलब नहीं हमने यहाँ पैसा लगा के छोड़ दी। आप टाइम टू टाइम सिप की तरह उसमें थोड़े 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 छोटे अमाउंट में लगातार आप निवेश करते रहिए। जो एक बेस्ट सेक्टर लीडर कंपनी होता है, 4-5 साल में आपको एक अच्छा रिटर्न 100-200% का रिटर्न आराम से कंपनी आपको दे रही है। और इस कंपनी की अगर हम बात करें तो क्या स्टॉक्स आज ओवरबॉट जोन में रिटर्न ट्रेडिंग कर रहा है? ऐसा कुछ बात नहीं। स्टॉक्स इतना परसेंट रिटर्न देने के बाद ओवरबॉट जोन में नहीं है। कंपनी का डिविडेंड भी आपको देती रहती है कंपनी। एक रिटर्न इक्विटी भी बेटर, कंपनी के में कोई रेड फ्लैग की बात नहीं है। सो इस कंपनी का डिटेल बिजनेस हम समझते हैं कि देखो, कंपनी के नाम से पॉलीकैब इंडिया, रिटर्न से आप किसी में निवेश नहीं कर सकते। आपको खुद भी देखना पड़ेगा कि इस कंपनी का जो बिज़नेस क्या है। आने वाले टाइम में अगर हम निवेश कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म्स का प्लान बना रहे हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल, तो ये क्या आने वाले 4-5 साल, 10 साल तक ये कंपनी कंटिन्यू उनका बिजनेस रन हो सकता है कि नहीं? ऐसा नहीं कंपनी बंद हो जाए, कंपनी का काम ही फ्यूचर ही कुछ नहीं दिख रहा है, तो ऐसे कंपनी में निवेश नहीं करना। कंपनी के नाम से, कंपनी के रिटर्न से नहीं निवेश करना है, उनके फ्यूचर को भी समझना है, बिजनेस को भी समझना है। क्या बिजनेस इसका कंटिन्यू रह सकता है 5 से 10 साल तक? ऐसा आपको लगता है क्या इस बिजनेस का कंपनी 5 से 10 साल तक रहेगा? तब आराम से निवेश स्टार्ट कर दीजिए। चलिए कंपनी को देखते हैं, कंपनी के बिजनेस को समझते हैं। तो ये सबसे पहले पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी ऑलमोस्ट 10 जनवरी 1996 में स्टार्ट हुई थी। तो ऑलमोस्ट इसको 40 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस हो गया ये। और ये आप 96 से बनी है, तो मतलब कि ये 20 साल ये हो गए आपके, 20 साल 22 हमारे हो गए, और उधर 4-6 ऑलमोस्ट कह सकते हो 26-27 साल से कंपनी काम कर रही है। और ये कंपनी का जो काम क्या है, वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चर ऑफ, क्या बनाती है, केबल्स एंड वायर। केबल्स जो तार्स और वायर हमारे घरों में वायरिंग के लिए होते हैं, एंड अप्लाइड प्रोडक्ट सच एज ए UPVC, लॉक्स एंड ग्लैंड्स। और इनकी जो केबल के रेंज है ना, सिर्फ एक ही तरह केबल नहीं, जो केबल एंड वायर्स हैं ये आप डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी की इनके रेंज है। और इनके वाइड रेंज ऑफ में भी शायद कमर्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिक गुड्स की मैं बात करो तो इनके पास फैन, स्विचेज, लॉट्स ऑफ थिंग्स है। और इवन आप बात करो LEDs, सोलार्स में आज के बैटरी आ रही हैं, पंप्स आ रहे हैं। और इवन इनके पास जो टेलीकॉम डिवीज़न में जो इक्विपमेंट होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं रिलेटेड इलेक्ट्रिकल्स, वो भी ये बनाती हैं। अगर इस कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट को आप विजिट करोगे तो आप चेक करके जो ये नाम दिए गए हैं, इनको किसी न किसी फॉर्म में हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं, हमारे घर में भी इस्तेमाल हो सकता है। अब देखिए किसी का घर बन रहा है, कंपनी प्लान कर रही है लॉट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो उन कंपनियों में क्या आपको लगता है कि जो इलेक्ट्रिक वायर की केबलिंग की ज़रूरत होगा? तो जो सेक्टर लीडर होते हैं उन कंपनियों को काम भी मिलेगा। तो आप देखो ये केबल एंड वायर शायद कंज्यूमर रिलेटेड या इंडस्ट्रियल रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। ये जब उसके स्विचेज भी चाहिए उनके लिए फ़ैन भी बनाती है, और इवन लाइटिंग्स के लिए या टेलीकम्युनिकेशन के लिए या डिफरेंट हमारे घरेलू अप्लायंस के लिए या स्विचर एक्सचेंजर के लिए बात करो, सोलार सिस्टम्स की बात करो, अगर इवन पंप्स की, जो हमारे वाटर पंप्स होते हैं, जो हमारे वायरिंग में फिटिंग वायरिंग्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन होता है जब उसमें, और इवन द
ईपीबीसी में। अगर इनकी प्रोडक्ट लिस्ट को भी आप चेक करोगे तो प्रोडक्ट लिस्ट ह्यूज इनके पास है। केबल में भी एनर्जी केबल, स्पेशल केबल एंड कम्युनिकेशन केबल, जो टेलीकम्युनिकेशन। अगर वायर में भी बात करते हैं तो पॉलीकब वायर एंड एट्रे वायर। फैंस की बात करो या लाइटिंग की बात करो, होम स्मार्ट अप्लायंस की बात करो, स्विचेस की बात करो, मीन्स इसके पास प्रोडक्ट लिस्ट की भी क्वालिटी काफ़ी है, जो कि आप चाहे तो एलईडी बल्ब की बात करो या लाइटिंग की बात करो, डिफरेंट डिफरेंट फैंस की, इनके पास लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट काफ़ी ह्यूज है। और जिस तरह से कंपनी ने ग्रोथ दिखाया है, और आने वाले टाइम में ऐसा नहीं लगता कि इस कंपनी का बिजनेस या कोई कम पड़ जाएगा या इनके प्रोडक्ट का डिमांड नहीं रहेगा। आप देखते हो कि जैसे कंपनी हमारी हमारी कंट्री डेवलपिंग कंट्री, और गवर्नमेंट का भी प्लान है इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना बिल्ड करने के लिए, या डेली पे बेसिस रियल इस्टेट मार्केट और जो बनाते हैं कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उन सब में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में इन कंपनी के प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। इससे इन कंपनी का बिजनेस चल रहा है और डेली टू डेली हमारे घरों में भी इस्तेमाल है। आने वाले टाइम हम अपना कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हमें इस कंपनी के कुछ ना कुछ प्रोडक्ट को किसी न किसी फॉर्म में, हो सकता है कि आज भी हम किसी न किसी फॉर्म में इस कंपनी के प्रोडक्ट को यूज़ करते ही होंगे, आने वाले टाइम में भी हम करते रहेंगे। तो ये कंपनी का बिजनेस अच्छा है, जो प्रोडक्ट बना रही है वो अच्छा है। और मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि आने वाले टाइम में भी इस कंपनी का जो ग्रोथ, जैसे पिछले 2019 से मार्केट में लिस्ट हुई है, वहाँ से जिस तरह से अपने 3-4 साल के अंदर में कंपनी ने जो स्टेक होल्डर को 300 350% का रिटर्न दिया है, तो उसमें स्टेक होल्डर शेयर होल्डर कुछ भी नहीं करना है। टाइम टू टाइम थोड़े थोड़े पैसे टाइम टू टाइम निवेश करते रहिए। 3-4 साल कंपनी को दीजिए, ये आराम से आपके पैसे को डबल 100% 200% आराम से रिटर्न्स कमा के दे सकती है। लेकिन ये कंडीशन है कि आप टाइम टू टाइम जैसे इसमें कंपनी में थोड़ा सा 5%, 10%, 20% की गिरावट होता जाए, उसमें थोड़े थोड़े 2 स्टॉक, 10 स्टॉक, 15 स्टॉक, 20 स्टॉक्स आप एक्यूमुलेट करते रहिए। आप कंपनी को टाइम दीजिए, ये लॉन्ग टर्म्स में एक अच्छा स्टॉक्स, एक अच्छा रिटर्न्स, एक अच्छा ग्रोथ स्टॉक्स हो सकता है आपके लिए। वही है कि कंडीशन है कि इसमें लॉन्ग टर्म तक 3 to 5 to 10 ईयर जितना हो सके थोड़े थोड़े टाइम सिप की तरह इसमें इन्वेस्टमेंट सिस्टमेटिक तरीके से 5%, 10%, 10 स्टॉक, 20 स्टॉक, जितनी आपकी कैपेसिटी है और आपके पास उसमें फंड है, उतना उतना इन्वेस्टमेंट करते रहिए। सो ये एक पॉलीकैब इंडिया लॉन्ग टर्म्स के लिए एक अच्छा ग्रोथ स्टॉक्स फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू बन रहा है। आप लोग इस स्टॉक्स को स्टडी करिए, आपको स्टॉक से लगता है कि ऐसा है तो श्योर आप छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दीजिए। 2 स्टॉक, 10 स्टॉक, 15 स्टॉक, 20 स्टॉक, और कंटिन्यू एटलीस्ट 5 to 10 ईयर के लिए प्लान करिए। एक अच्छा रिटर्न्स ये आप कंपनी आपको दे सकती है। सो फ्रॉम दिस नोट आई लाइक टू से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।